राधे राधे भक्तगण। काल हम शबरी मैया की कथा में सुने थे, मातंग जी शबरी मैया को बोले, बेटी मेरा भगवान के पास जाने के लिए टाइम आ गया, मैं जा रहा हूँ। तू इस आश्रम में रहकर भक्ति कर, भजन कर और सेवा कर, भगवान तेरे को लेने के लिए जरूर आएंगे। तो शबरी जी भी गुरु जी जाने की बात कुटिया में बैठ के भजन करती थी और साधु संतों की सेवा करती थी। और शबरी जी की बहुत विश्वास थी गुरु जी की बातों से, जो भगवान जरूर हमें दर्शन देने के लिए आएंगे, हमें ले जाएंगे। हमारे भक्ति में, भाव में आए ना आए, गुरु जी की बात सच करने के लिए, सच साबित करने के लिए भगवान जरूर आएंगे हमारे पास। तो भक्तगण, ऐसे ही श्रद्धा विश्वास से क्या नहीं होता है। श्रद्धा विश्वास अटूट रहने से भगवान जरूर भक्तों को दर्शन देने के लिए आते। इसी श्रद्धा और विश्वास के एक कहानी सुना रही है दो मित्र की। दो मित्र थे। दो मित्रों को भगवान के प्रति बहुत श्रद्धा और भक्ति थी। इसी कारण से भगवान तुरंत आके उनके सामने प्रकट हो गए। तो एक गांव में दो मित्र रहते थे और दो मित्रों में बहुत दोस्ती थी, बहुत दोस्ती थे। दो मित्र एक ही संग रहते थे, एक ही संग खाते थे, पीते थे, जहाँ जाना है एक ही संग जाते थे। तो ऐसे ही बहुत दिन हो गए, दो मित्र एक ही संग रहना, खाना पीना सोना सब करते थे। तो एक दिन एक मित्र के मन में बहुत भगवान के प्रति भक्ति हो गई और तब दूसरा मित्र को बोलने लगे, भाई इस संसार में रहकर क्या होगा? हम जो कमा रहे हैं, इतना कष्ट करके कमा रहे हैं, धन दौलत इकट्ठा कर रहे हैं, तो मरना तो एक दिन सबको होता ही है। सभी मरते एक ना एक दिन, मरना तो पड़ेगा, मृत्यु तो होगी। और जो हम कमा रहे हैं वो तो सब मृत्यु के बाद यहाँ पे ही पड़ा रहेगा, हम तो कुछ लेकर नहीं जाएंगे। हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना पड़ेगा। लेकिन खाली हाथ जरूर आए हैं, हम अपना कर्म फल लेकर आए हैं और अपना कर्म फल लेकर हम जाएंगे। क्या कर्म फल लेकर आए हैं? शायद हमने कुछ बुरा कर्म किए थे तो इसकी वजह से धरती में दोबारा आना पड़ा, और हम अच्छा कर्म करेंगे तो हम भगवान के पास वापस जा सकते हैं, क्योंकि हम भगवान से ही होकर ही आए हैं, भगवान के पास से हमें लौटना है। तो चलो हम अब भक्ति करते हैं। तब दूसरा मित्र बोले, भाई आप तो सही बोले हैं, बात तो सही है, तो चलो। तो दोनों की मन में वैराग्य आ गए। तो उस टाइम दोनों अपना गांव छोड़ के जंगल की तरफ चले गए, घोर जंगल की तरफ चले गए। जाकर दोनों दोस्त, दो मित्र, दो पेड़ चुने हैं, पेड़ के नीचे बैठ के भजन करने लगे। एक मित्र बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के भजन करने लगे और एक मित्र इमली के पेड़ के नीचे बैठ के भजन करने लगे। तो दोनों भजन करने लगे। बहुत दिन बीत गए, भजन करने लगे। और जब बहुत दिन बीत गए, भजन करने लगे, तब दोनों मित्र सोचने लगे, हम तो बहुत दिन हो गए भजन कर रहे हैं, लेकिन भगवान तो अभी भी दर्शन देने के लिए नहीं आए। हम सुने हैं भगवान की भक्ति करने से, भगवान के तपस्या करने से भगवान दर्शन देने के लिए आते हैं, तो भगवान तो अभी भी दर्शन देने के लिए नहीं आए। यही सोचते हुए फिर क्या करें, फिर दोबारा भजन करने लगे। और बहुत दिन बीत जाने के बाद एक दिन, जहाँ पे दो मित्र भजन कर रहे थे जंगल में, उसी जंगल के मार्ग से
नारद जी श्रीमन नारायण नारायण गाते हुए जा रहे थे। और जब दो मित्र नारद जी को देखे उनकी उसी मार्ग से जाते हुए, तो दोनों मित्र भजन छोड़ के आए और नारद जी को आकर पूछने लगे, महाराज आप कौन हैं? आप श्रीमन नारायण नारायण गा रहे, बहुत अच्छा लग रहा है, हम भी भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा है, तो महाराज आपकी परिचय क्या है? तो नारद जी बोले, मैं देवर्षि नारद हूँ। बोले, अच्छा आप देवर्षि नारद है? तब दोनों मित्र नारद जी की पैर छू के प्रणाम किए और बोले, महाराज आप देवर्षि नारद है, आप तो भगवान के पास आते जाते रहते हैं, आप तीनों लोक में ही आते जाते रहते हैं, आप भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं, तो आप भगवान के पास आते जाते रहते हैं। तो नारद जी बोले, हाँ आते जाते रहते हैं, और हम तो अभी भगवान के पास ही जा रहे हैं उनको दर्शन करने के लिए। तो बोला, अच्छा अब भगवान के पास जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो कृपा करके हमारे लिए बोलिएगा, हम बहुत दिन से भगवान की भजन कर रहे, तपस्या कर रहे, लेकिन अभी भी भगवान दर्शन देने के लिए नहीं आए। तो नारद जी बोले, ठीक है हम बोलेंगे। तो फिर नारद जी श्रीमन नारायण नारायण काटते हुए भगवान की उसी मार्ग से भगवान के को दर्शन करने के लिए चले गए। और इधर दो मित्र फिर अपने अपने पेड़ के नीचे बैठ के भजन करने लगे। और नारद जी गए भगवान जी के पास। जाने के बाद भगवान जी को प्रणाम किए और फिर बाद में पूछे, प्रभु मैं जब आपको दर्शन करने के लिए आ रहे थे, उसी टाइम हम जंगल के मार्ग में देखे दो भक्त है आपके, वो दो पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रहे हैं, तो हमें बोले आप जा रहे हैं भगवान जी के पास, तो हमारे लिए पूछिएगा भगवान हमें कब दर्शन देंगे, तो प्रभु बताइए आप कब दर्शन देंगे। तो हम बोलते हैं इनको जाकर, तो प्रभु बोले जाकर बोलना, वो जो मित्र हैं जो जिसके पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रहे हैं, उस पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म की बाद उनको मैं दर्शन दूंगा। तो नारद जी बोले, ठीक है हम बोलेंगे। तो फिर नारद जी भगवान को प्रणाम करके श्रीमान नारायण नारायण काटते हुए दोबारा वही रास्ते से लौटने लगे। और जब उसी रास्ते से लौटने लगे, तब दो मित्र फिर देखे। जो मित्र बरगद के पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रहे थे, वो मित्र देखे पहले। देखने के बाद वो दौड़ के आए और नारद जी को दंडवत प्रणाम करके पूछे, महाराज आप पूछे थे भगवान को कब दर्शन देंगे? बोले, हाँ पूछे थे। तो क्या बोले बताइए? बोले, भगवान बोले आप जिस पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रहे हैं, उतने जन्म के बाद भगवान आपको दर्शन देंगे। और जब ऐसे बात सुनी, तब तो भक्तगण वो मित्र तो एकदम उदास हो गए और सोचने लगे, इतने दिन से हम भक्ति कर रहे हैं, संसार छोड़ के आए हैं, भक्ति कर रहे हैं, और आप भगवान बोल रहे हैं जिस पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रहा हूँ, उतने जन्म के बाद भगवान हमें दर्शन देंगे। और इस पेड़ में तो बरगद के पेड़ में मैं बैठ के भजन कर रहा हूँ, और इस बरगद के पेड़ में तो कितने सारे पत्ते हैं, उतने जन्म के बाद भगवान हमें दर्शन देंगे। और फिर वो दो मित्र तो एकदम पछताने लगे और सोचने लगे, मैं भगवान की प्राप्त करने के लिए आप संसार छोड़ के त्याग करके आई हूँ, और ना संसार किए। आप भगवान बोले इतने दिन बाद दर्शन देंगे, हम भक्ति करने के लिए नहीं आते तो इतना दिन तो हमारी शादी भी हो जाती, हमारा बाल बच्चा भी हो जाता, हमारी पत्नी भी आते, हम अच्छे से संसार करते, सुख शांति से संसार करते, उनकी प्यार भी मिलता। अब तो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा, ना इधर का रहा ना उधर का रहा,
अब मैं क्या करूं। बेचारी तो एकदम उदास होके अपने सिर पकड़ के बैठे। अब मैं क्या करूं, अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं। तो बहुत सोच विचार करके फिर खुद अपने आप की तरफ देखे और बोले अभी भी कुछ जीवन बचा हुआ है, चलो भाई भागो और चलो गांव में चलो, अच्छी लड़की देख के शादी करो और संसार करो, बाल बच्चा पैदा करो, संसार करो। यही बोलते हुए वह मित्र तो भाग गए अपने गांव की तरफ। और इधर जो इमली के पेड़ के नीचे जो बैठ के भजन कर रहे थे मित्र, वो आए, आकर नारद जी को प्रणाम किए, दंडवत किए और फिर बोले महाराज जी आप भगवान को पूछे थे कब दर्शन देंगे। तो बोले हाँ पूछे थे। तो भगवान क्या बोले, बोले आप जिस पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रहे हैं उसमें जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद आपको दर्शन देंगे। और भक्तगण जब ये सुने, ये तो मतलब सही ढंग से सुने भी नहीं है, जो जिस पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रहे हैं उसने जन्म के बाद भगवान आपको दर्शन देंगे। बस इसके कान में तो एक ही बात गई, भगवान दर्शन देंगे। और जब सुने भगवान दर्शन देंगे तब तो भक्तगण ये एकदम कूद कूद के नाचने लगे, गाने लगे, मुस्कुराने लगे। और इधर नारद जी देख रहे हैं। नारद जी बोले ये क्या हुआ, इसको क्या हो गया। वह भक्त तो मतलब मित्र तो भाग गए। जब सुने इस बरगद के पेड़ में जितने पत्ते हैं उतने जन्म के बाद भगवान दर्शन देंगे, ये तो भाग गए अपने संसार की तरफ दुखित होके। भगवान इतने जन्म बाद दर्शन देंगे तो इतने जन्म क्यों हम इंतजार करें भाई, संसार जाते हैं, शादी करें, चले गए। और ये तो एकदम ये बात सुनते हुए ही नाचने लगे, कूदने लगे, गाने लगे। ये भी नहीं सोचा इस इमली की पेड़ में कितने सारे पत्ते हैं, उतने जन्म बाद भगवान दर्शन देंगे। और जब ये मित्र नाचने लगे, कूदने लगे, रोने लगे, हंसने लगे, पागल जैसे हो गए, तब भगवान को रहा नहीं गया। भगवान तुरंत आके उस भक्त के सामने प्रकट हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और जब भगवान प्रकट हो गए तब नारद जी पूछने लगे भगवान को, प्रभु आप तो बोले थे इस पेड़ में जितने सारे पत्ते उतने जन्म के बाद आप दर्शन देंगे। अरे इस तो इमली की पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रहे थे और इस इमली की पेड़ में तो कितने सारे पत्ते हैं। और अभी तो एक जन्म भी नहीं बीता इसको भजन करते हुए। एक जन्म की क्या है, ये शायद 5-6 साल या 10 साल या 20 साल हुआ होगा ये भजन कर रहे। एक जन्म तो बीता ही नहीं यार। आप अभी आके प्रकट हो गए दर्शन देने के लिए, क्या बात है। आप मेरे को झूठा साबित कर दिए। आप जो बोले मैं आके बताया। एक तो भाग गए दुखित होके, इतना जन्म बाद आप दर्शन देंगे, यही सोच के ये भाग गया भाई, इतने इंतजार हम नहीं कर पाएंगे, हमारा तो संसार गया, सब सुख शांति गया भजन करते हुए। वो तो भाग गए और अब आ गए आप दर्शन देने के लिए, हमें झूठा साबित कर दिए। तब भगवान बोले नारद जी ऐसी बात नहीं है। ये जो भक्त है ये भी नहीं सुना जो कितने जन्म की बाद भगवान हमें दर्शन देंगे। ये भी नहीं देखा ये इमली की पेड़ के नीचे बैठ के भजन कर रहा है, इमली की पेड़ में कितने सारे पत्ते हैं। बस इसके कान में तो एक ही बात गई, भगवान दर्शन देंगे। उसी खुशी में ये नाच रही है, गा रही है। तो ये ऐसे भक्तों को मैं इतने जन्म इंतजार कराऊंगा, जो भाई इतने भजन करो तब मैं आके आपको दर्शन दूंगा। मैं तो भाव भक्ति और विश्वास से खुश रहता हूँ, खुशी होता हूँ, भक्तों की दाज बन जाती हूँ। इसलिए ये निर्मल मन है इसका, इसके अंदर बहुत श्रद्धा है, बहुत विश्वास है। भगवान दर्शन बोले तो भगवान दर्शन देंगे तो देंगे, चाहे कितने जन्म बाद देंगे वो नहीं सोचा, उसमें कोई मतलब नहीं है। जितने जन्म बाद देंगे, जितने जन्म बाद दे, पर बोले तो है जन्म दर्शन देंगे।
तो इसकी वजह से मेरे को रहा नहीं गया, मैं आ गया इसको दर्शन देने के लिए। मैं दर्शन देने के लिए नहीं आया, मैं इसको दर्शन करने के लिए आया। तब तो भक्त और भगवान जो मित्र थे वो तो एकदम रोते 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 भगवान की चरण में लोटपोट हो गए। उनको प्रणाम किए और बोले, प्रभु आपकी इतनी कृपा है, मैं तो थोड़ी टाइम से ही भजन कर रहा हूँ और ना हमारे अंदर इतना भक्ति है ना श्रद्धा है। बस मन में आया भगवान की भक्ति करूं, इस संसार में रहकर क्या होगा, जाना तो एक दिन होगा ही, पड़ा रहेगा सब कुछ, तो भगवान की भक्ति करके भगवान की जाओ। लेकिन आप इतना जल्दी हमारे पास आ गए। भगवान बोले, देखो आपके अंदर जो श्रद्धा भक्ति है, विश्वास है, इस श्रद्धा भक्ति विश्वास के कारण मैं आपको इतने जल्दी दर्शन देने के लिए आया हूँ। तब भक्त और भगवान दोनों रोने लगे। भक्तों को देख के भगवान रोने लगे, भगवान को देखकर भक्त रोने लगे। और नारद जी तब जयकार देने लगे, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और कल हम शबरी मैया की जो सेवा है, भगवान कैसे आएंगे दर्शन देने के लिए, वह बात कथा सुनेंगे। बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।